बाश। आओ माँ। आइए सलाम। आइए जनाब। देखो माँ, चाचा 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 अरे बेटा तुम दोनों यहाँ, मेरा मतलब कैसे, कब आए? चाचा 4 दिन का बोल के गई थी सुरैया। इतने दिन हो गए आप लोग आए नहीं। अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, हम परेशान हो गए थे इसलिए हम आ गए। दरअसल बेटा हम लोग आना चाहते थे लेकिन कौन है ये? पड़ोसी है, साथ में रहते हैं। हमारा घर और इनका घर आमने सामने है। सुरैया का हर मेहमान हमारे लिए खासम खास है। जी इनकी बाइज्जत इज्जत हो। ठीक है। अंदर ले आओ। मेरी सुरैया का नाम और इसकी जुबान पे। जमाल बेटा अंदर आ जाओ। चलो माँ। आइए आइए आइए। सुरैया, आपके कुछ मेहमान आए हैं। आइए 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 आइए, तशरीफ रखें। आदाब। कहिए, क्या खिदमत करूं आपकी? सुरैया, सुरैया, असगर फरमा रहे थे कि आप लोग पड़ोसी थे, साथ साथ रहते थे। हाँ, हम बचपन से ही एक दूसरे के करीब हैं। बेटी आओ ना, मेरे पास आ जाओ। आज मैं तुम्हें अपनी बहू बना के घर साथ ले जाने आई हूँ। क्या? गुस्ताख औरत, हमारी बेगम को अपनी बहू बनाने का ख्वाब देख रही हो? सलाम! मारो! च्यूंटी की जब मौत आती है तो हाथी के पांव के नीचे खुद ब खुद आती है। उठाकर बाहर फेंको सालों को। कहां जा रही हो सुरैया? जमाल के पास। मत भूलो तुम मेरे निकाह में हो। नहीं रहना है मुझे तुम्हारे साथ, नहीं रहना है। छोड़ दो मुझे, बख्श दो मुझे, खुदा के लिए बख्श दो मुझे। जालिम हो तुम, कातिल हो तुम। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दौलत, शान शौकत। होश में आओ सुरैया, होश में आओ सुरैया। मत भूलो कि तुम किसके सामने खड़ी हो। सलाम नाम है हमारा, सलाम। दुनिया सलाम करती है, कदमों में झुकती है हमारे। समझाओ इसे असगर, बदतमीज। चाचा, चाचा, चाचा मुझे ले चलो यहाँ से। चाचा मुझे ले चलो, चाचा मुझे ले चलो। चाचा मेरा दम घुटता है यहाँ, मुझे ले चलो यहाँ से। खुदा के लिए चाचा मुझे ले चलो। चाचा मुझे ले चलो चाचा। मैं हसरत भरी निगाहों से चाचा के पास गई, लेकिन चाचा भी बिक चुका था। मुझे हवेली में छोड़ वो कहीं दूर चला गया, और इस हादसे में जमाल की माँ भी चल बसी। ये बर्फ की ठंडक मेरे दिल में लगी आग को नहीं बुझा सकती।
मैं अपनी मां की कसम खाता हूं कि उस वक्त तक श्रीनगर नहीं लौटूंगा जब तक कि इतनी ताकत ना पालूं कि यहां के जालिम रईसों के सिर कुचल सकूं। जमाल मेरे बहुत करीब था, लेकिन आज उसकी सांसों से भी मुझे डर लग रहा था। एक वक्त था उसकी सांसें मुझे महकाती थी। इस लॉकेट के लायक नहीं हो सुरैया तुम। सलाम के कत्ल की खबर सारे कश्मीर में आग की तरह फैल गई। हर अखबार में सलाम के कत्ल की सनसनीखेज खबरें छपती रहती थी। पुलिस ने जोर और शोर से तहकीकात करना शुरू कर दी। लोग और पुलिस कातिल का नाम जानने के लिए बेकरार थे। यहाँ तक कि पुलिस सबूत इकट्ठा करने मेरे घर तक आ पहुंची। सुरैया जी, सुरैया जी, जी सलाम साहब का कत्ल किसने किया? सुरैया जी, ये सलाम साहब का कत्ल किसने किया? जी मैं नहीं जानती। कत्ल तो आपके सामने हुआ है। कातिल ने नकाब पहना हुआ था। ये आपके गले पर जख्म का निशान कैसे लगा? मैंने कीमती हार पहना हुआ था, वो भी लेके चला गया। कातिल बड़ा शातिर है, अपने पीछे एक भी निशान नहीं छोड़ा। आप बेफिक्र रहिए सुरैया जी। जी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बहुत ही जल्द कातिल कानून की गिरफ्त में होगा। जी मैंने जमाल को सलाम के कत्ल के इल्जाम से बचा लिया और पुलिस का शक सलाम के पार्टनर अब्दुल्ला पे गया। जमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जमाल साहब, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे सलाम के कत्ल के इल्ज़ाम से बचा लिया। सारे कश्मीर की पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। मैं ताउम्र साबित नहीं कर पाता कि मैंने सलाम का कत्ल नहीं किया है। मैं बेगुनाह हूं। जमाल साहब, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, मैं उसके लिए बहुत एहसानमंद हूं आपका। अब्दुल्ला, मैंने तुम्हें जेल की कोठरी से इसलिए बाहर निकलवाया क्योंकि मुझे तुम्हारी बेगुनाही का इल्म है। जमाल साहब, आपने मुझे खरीद लिया। मैं आपके एक इशारे पे अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूं।
तो अब सलाम के मरने के बाद कारोबार और प्रॉपर्टी का क्या सोचा है? कारोबार, प्रॉपर्टी? जमाल साहब, ये सुरैया भी बड़ी चालाक लड़की निकली। पहले बूढ़े सलाम के साथ शादी की, फिर जब दिल भर गया तो उसका कत्ल करा दिया और अब उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। बकवास बंद करो। जमाल साहब, माफी चाहता हूं अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो। जमाल साहब, इस तरह मुझसे नाराज मत होइए। जमाल साहब, मुझे माफ। जमाल साहब, आप इस तरह मुझसे नाराज मत होइए। खुदा के लिए आपको उस शख्स का वास्ता जो आपको सबसे ज्यादा अजीज है। अब आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं करूंगा। आपके हर हुक्म की तामील करूंगा। जमाल साहब, मुझे माफ कर दीजिए। तो सुनो, प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे, एक तुम्हारा और एक सुरैया का, और कारोबार के मुनाफे में भी सुरैया का हिस्सा बराबर का रहेगा। जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। तुम जा सकते हो। खुदा हाफिज। मेरी आंखें, मेरा दिल दिमाग जमाल के इंतजार में थक चुके थे, लेकिन जमाल मुझसे मिलने नहीं आया और मैं जमाल से मिलने हमारी मोहब्बत के मरकज झील के किनारे पहुंच गई। लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि ये झील का किनारा हमारी मोहब्बत का मरकज भी जमाल खरीद चुका है और अब इस पर मेरा कोई हक नहीं। जमाल, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ जमाल। किस बात की माफी? मैंने गलती की जमाल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जिसकी वजह से हम सब की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई। सिर्फ मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद हुई है, जिसकी सजा मैं आज भी भुगत रहा हूँ। उस हादसे में मेरी माँ गुजर गई। तुम धोखेबाज हो, मक्कार हो तुम। ठीक है, अगर माफी नहीं दे सकते तो मुझे मौत दे दो। मौत की गुजारिश इसीलिए कर रही हूँ ताकि मेरी मौत से तुम्हें चैन और सुकून मिले और तुम इस गुनाह के दलदल से बाहर निकल पाओ। मौत? मौत नहीं सुरैया, तुम्हें इतनी आसानी से छुटकारा नहीं दूंगा मैं। शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूं। जमाल, क्यों इतनी नफरत करते हो मुझसे, जो हर बार मोहब्बत की सरहद को पार करके पैदा होती है? और मुझे तुम्हारी इस नफरत में भी मोहब्बत दिखाई देती है। मोहब्बत, माफी, मौत, ये सब मुमकिन नहीं है सुरैया। तुम रोज जियोगी और रोज घुट घुट कर मरोगी, यही तुम्हारी सजा है। मुझे मेरी सजा कबूल है जमाल, लेकिन आज एक और बेगुनाह मासूम सच्चे प्यार करने वाले दिल को सजा मिल रही है और मुझे डर है कि कहीं वो भी तुम्हारी तरह इस गुनाह के दलदल में ना फंस जाए। कम से कम उसे तो जेल की सलाखों से बाहर निकाल लो। कौन है वो? राशिद। राशिद? मैंने तो सोचा था कि अब मेरी सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी। राशिद मेरे भाई, जब एक दरवाजा बंद हो जाता है ना, तो वो ऊपर वाला 4 दरवाजे और खोल देता है। लेकिन तुम कौन हो?
और 1 लाख रुपए देकर मेरी जमानत किसने कराई? है कोई तुम्हारा चाहने वाला। आओ चलो, मैं लेकर चलता हूं तुम्हें उसके पास। आओ। जमाल, राशिद, तुम आओ। राशिद आओ। तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये तो बताओ कि तुम जेल कैसे पहुंचे। जमाल, तुम्हारी मोहब्बत का अंजाम देख के मैंने अपने आप को सलीमा से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे और करीब आ गई। राशिद, राशिद क्या हुआ है? मुझे ये पहले एहसास हो जाना चाहिए था सलीमा कि वादी में रहने वाले गरीब लड़के को प्यार करने की इजाजत नहीं है। मुझसे मोहब्बत करके तुम्हें रसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा सलीमा। राशिद, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने जमाने की निगाहें देखी हैं। तुम्हारे अब्बू एक गरीब और नाजायज लड़के को कभी कबूल नहीं कर पाएंगे। राशिद, तुम क्या हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और वादी के लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राशिद, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और रही अब्बा की बात, तो हम आज ही ख्वाजा साहब के पास जाएंगे। मैंने सुना है वो बहुत ही नेक दिल और शरीफ इंसान है। अगर उन्होंने हमारा निकाह पढ़ा दिया तो दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। हम दोनों बड़ी उम्मीद लेकर ख्वाजा तारिकी के पास गए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब, आप शहर काजी हैं। हम लोग बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। ख्वाजा साहब, हम दोनों निकाह करना चाहते हैं। आप हम दोनों का निकाह पढ़ा दीजिए। अच्छा, कौन है भाई आप लोग? जी, मेरा नाम राशिद है और ये सलीमा है। आपके माँ बाप कौन है? जी, मेरे माँ बाप नहीं है। मैं यतीम हूँ, गरीब हूँ। हमारे अब्बा खानदान दौलत और शान के नशे में इतने मगरूर हैं कि वो हमारे निकाह के खिलाफ हैं। ओह। अम्मी भी उनसे इतना डरती हैं कि वो हमारी मदद नहीं कर सकती। मैं राशिद से बेहद मोहब्बत करती हूँ। मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगी। ख्वाजा साहब, आप अजीम हैं। आप हमारी फरियाद सुनिए। आपके अब्बा का नाम क्या है? अजीज खान। अजीज खान? अजीज सिनेमा खान? जी। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने इज्जतदार बाप की पीठ के पीछे ये गुल खिला रही हो तुम? तुम्हें अपने दोस्त अजीज की शान में गुस्ताखी नहीं करने देंगे हम, समझे तुम? ख्वाजा साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? हरामजादा। अमजद, गफ्फार, सत्तार, सोहेल, जल्दी आओ। ख्वाजा साहब, राशिद, राशिद। ख्वाजा साहब, छोड़ दीजिए। ख्वाजा साहब, छोड़ दीजिए उसे। राशिद, राशिद, राशिद। चुप, बिल्कुल चुप। हम इस तरह तुम्हें अपने बाप
हमारे दोस्त की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। ख्वाजा साहब रहम कीजिए, खुदा के लिए छोड़ दीजिए, मेहरबानी कीजिए। ले जाओ इसे और पुलिस के हवाले कर दो। नहीं नहीं, राशिद 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 राशिद, खुदा के लिए छोड़ दीजिए ख्वाजा साहब, राशिद। मगर ऐसे हालात में तुमसे मुलाकात होगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे दोस्त, इसे कहते हैं किस्मत। जो हमने कभी सोचा ना हो वो हो जाता है। और मुझे खुशी है कि तुमने बेपनाह मोहब्बत की। लेकिन अब तुम ये बताओ, ये शान और शौकत और ये बेशुमार दौलत ये सब आई कहां से? गलत तरीके से। लेकिन अब इस दौलत और ताकत का सही इस्तेमाल किया जाएगा और शुरुआत तुम्हारे निकाह से होगी। जमाल ने राशिद की मदद करके हम सबके मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है। अब ये मामला सिर्फ हम तक नहीं, हमारी